आरआरबी एनटीपीसी में फी रिफंड के लिए बैंक नोटिफिकेशन का लिंक अभी रेलवे ने ऑफिशियली एक्टिव कर दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, लिंक एक्टिव है, तो सभी कैंडिडेट अब लॉगिन करके अपना बैंक मॉडिफाई कर सकते हैं जिसमें उनको फी रिफंड मंगवाने हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि किस तरह से आपको लॉगिन करने हैं और किस तरह से बैंक डिटेल फिलअप करने हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो और आपके बैंक में फी रिफंड आ जाए। देखिए, जिन कैंडिडेट के पास कोई रेलवे की तरफ से ईमेल नहीं मिले हैं, कोई ओटीपी नहीं भेजे गए हैं, वे छात्र क्या करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आरआरबी इलाहाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है। देखिए, बैंक मॉडिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे एक ऑफिशियल लिंक दिया गया है, लिंक फॉर अपडेट करेक्शन ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर रिफंड ऑफ एग्जाम फीस अंडर सीएन नंबर 1/2019 एनटीपीसी। तो इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, किसी भी जोन के छात्र हो उस लिंक का उपयोग करके आप लोग यहाँ पे आ सकते हो, अपना बैंक मॉडिफाई कर सकते हो फी रिफंड के लिए। देखिए, जैसे ही क्लिक करते हो यहाँ पे इस तरह से ओपन होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एनटीपीसी, और इसके बाद नीचे देखिए एप्लीकेशन लॉगिन बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर एग्जाम फी रिफंड ओनली फॉर सीबीटी अटेंडेड कैंडिडेट। यानी बैंक मॉडिफिकेशन वही कर सकते हैं जो कैंडिडेट यहाँ पे सीबीटी एग्जाम दिए हैं। जो कैंडिडेट सीबीटी एग्जाम में नहीं बैठे हैं वे कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, उनके पैसे रिफंड नहीं होंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे स्टार मार्क दिया गया है कि जो स्टार मार्क यहाँ पे है वो इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग को फिलअप करने होंगे। इसके बाद सारा कुछ डिटेल इस तरह से मेंशन है फ्रेंड्स, लॉगिन कर देने हैं और कुछ दिक्कत आ रहा है तो क्लियर करके फिर से फिलअप करके आप लोग लॉगिन कर सकते हो। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हेल्प डेस्क का ऑप्शन दिया गया है, तो हेल्प डेस्क में देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से बैंक मॉडिफाई आपको करना है। तो देखिए, जैसे ही मैंने हेल्प डेस्क पे क्लिक किया इस तरह से ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेरी कुछ कुछ दिए गए हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी कैंडिडेट को यहाँ पे क्वेरी देखने हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाउ विल आई नो इफ आई एम एलिजिबल टू सबमिट माई बैंक अकाउंट डिटेल्स। हम लोग कैसे जानेंगे कि हमें यहाँ पे बैंक डिटेल सबमिट करना है, यहाँ पे बैंक डिटेल डालना है। तो इस पे क्लिक करते ही आंसर ये लोग दे देंगे। देखिए आंसर क्या आया है, कैंडिडेट्स who had attended the first stage CBT of RRB CEN 1/2019 NTPC are only eligible to log in and submit the bank account details for refund of exam fees at per para number 7 of CEN 1/2019। यानी जो कैंडिडेट CBT 1 एग्जाम में बैठे हैं सिर्फ वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे फी रिफंड लेने के लिए। कैंडिडेट्स who got their admit card for CBT but not appeared for exam are not eligible to submit bank account। यानी जो कैंडिडेट अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड तो कर चुके थे लेकिन एग्जाम देने नहीं गए थे तो वे कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे अपने फी रिफंड के लिए। जो एग्जाम दिए हैं वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। डिटेल्स एंड हेंस नॉट एलिजिबल टू पोस्ट एनी क्वेरी टू द हेल्प डेस्क। तो ये कैंडिडेट के कोई भी फी रिफंड नहीं आएंगे जो यहाँ पे एग्जाम देने नहीं गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिला। सेकंड देख लीजिए, I have not received OTP in my mobile email. How can I log in to enter my bank account details? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है। कई सारे छात्रों के OTP मिले हैं ईमेल एड्रेस पे रेलवे की तरफ से, कई सारे छात्रों को नहीं मिले हैं। तो जिनको नहीं OTP मिले हैं वे कैसे OTP लाएंगे, इसके बारे में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे जवाब दिया गया है, An OTP was sent to your mobile number email ID through which you registered for RRB CN 1/2019 NTPC while filling online application form। यानी सभी कैंडिडेट को एक OTP और भेजा गया है उनके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे और मोबाइल नंबर पे। इफ यू हैड नॉट रिसीव्ड द OTP, अगर आपको OTP नहीं मिले हैं, क्लिक द नॉट रिसीव्ड OTP चेक बॉक्स। तो जहां पे फ्री रिफंड करने हैं वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा नॉट रिसीव्ड OTP का, तो उस पर आपको क्लिक करना है उस चेक बॉक्स को। यू विल बी prompted टू इंटर योर मैट्रिक रोल नंबर। जैसे ही क्लिक करते हो तो आपसे वहां पे 10th क्लास का मैट्रिकुलेशन का रोल नंबर मांगा जाएगा, रोल नंबर एंड फादर्स नेम, और फादर्स नेम आपसे मांगे जाएंगे एज इंटर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। फॉर्म भरते समय जो आप लोगों ने मैट्रिक का रोल नंबर और फादर्स नेम डाले थे वही आपको डालने होंगे वहां पे। इंटर ऑल रिक्वायर्ड फील्ड्स एंड सबमिट टू प्रोसीड, और सारा कुछ डिटेल्स फिलअप करके आपको प्रोसीड पे क्लिक करने हैं तो आगे का प्रोसेस यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि जिनको ओटीपी नहीं मिले हैं ईमेल एड्रेस के थ्रू, आपको यहाँ पे चेक बॉक्स नॉट रिसीव्ड ओटीपी पे क्लिक करने हैं, वहां पे मैट्रिकुलेशन का रोल नंबर और फादर्स नेम डालिएगा तो यहाँ पे आगे का प्रोसेस आप लोग कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेरी देखिए जो कि थर्ड क्वेरी है, आई कुड नॉट लॉग इन एज आई कीप गेटिंग द अलर्ट सेइंग इनवैलिड लॉगिन क्रीडेंशियल्स, हाउ डू आई प्रोसीड। जब लॉगिन करते हैं तो वहां पे बता रहा है कि आपका इनवैलिड लॉगिन है, फिर से चेक कीजिए। तो इसको क्या करेंगे, तो देखिए अगर किसी को इस तरह से दिखा है तो यहाँ पे आंसर लिखा है, प्लीज इंटर योर 15 डिजिट रोल नंबर्स एज सीन योर सीबीटी एडमिट कार्ड ऑफ आरआरबी सीएन 1/2019 एनटीपीसी। यानी जहां पे रोल नंबर मांगे गए हैं वहां पे 15 डिजिट का रोल नंबर आपको डालना है। इवन आफ्टर इंटरिंग ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स करेक्टली, इफ यू आर नॉट एबल टू लॉग इन मेक श्योर यू अपीयर्ड फॉर सीबीटी। अगर सब कुछ डालने के बाद भी आपका इस तरह से इनवैलिड बता रहा है, इसके बाद आप लोग क्या कीजिए कि चेक कीजिए कि आप सीबीटी एग्जाम में बैठे थे या फिर नहीं दिए गए थे, नहीं देने गए थे। ओनली सीबीटी अटेंडेंट कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू लॉग इन। तो जो कैंडिडेट सीबीटी एग्जाम दिए हैं सिर्फ वही कैंडिडेट को फ्री रिफंड मिलेंगे, वही सिर्फ लॉग इन कर सकते हैं।
आगे देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन, विल माई अकाउंट बी क्रेडिटेड विद द रिफंड अमाउंट इमीडिएटली वंस आई सबमिट द बैंक अकाउंट डिटेल, यानी कि जैसे ही बैंक डिटेल हम डालते हैं तो क्या तुरंत ही मेरे बैंक में पैसे आप आ जाएंगे रिफंड के तौर पे? तो देखिए इसका आंसर है नो, नहीं आएंगे तुरंत। द रिफंड प्रोसेस विल नॉट बी इनिशिएटेड इंस्टेंटली, वंस यू सबमिट द डिटेल्स यू नीड टू वेट सम मोर टाइम टू गेट द रिफंड क्रेडिट इन योर अकाउंट। तो जैसे ही डिटेल्स डाल दोगे, सबमिट कर दोगे, तो ये लोग चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो कुछ समय लग सकते हैं आपके अकाउंट में पैसे आने के लिए। ऑल्सो द रिफंड विल बी क्रेडिटेड ओनली इफ द बैंक अकाउंट डिटेल्स इंटर्ड बाई यू आर वैलिड एंड करेक्ट। जब वैलिड और करेक्ट पाए जाएंगे अकाउंट, IFSC कोड, ये सब कुछ, तभी आपके अकाउंट में पैसे वापस आएंगे। इसके बाद देखिए 5th नंबर, इफ आई हैड एंटर्ड माई बैंक डिटेल्स रॉन्गली एंड सबमिटेड कैन आई करेक्ट इट। अगर कोई कैंडिडेट गलती बैंक डिटेल डाल दी है और सबमिट कर दिए हैं, तो क्या दोबारा वो लोग करेक्ट कर सकते हैं लॉगिन करके? तो इसका आंसर इन्होंने दिया है नो, यू कैन नॉट। यानी एक बार आप फिलअप कर दिए फ्रेंड्स, गलती भी फिलअप कर दिए, फिर भी सुधार नहीं सकते, उसको करेक्ट नहीं कर सकते। वंस यू सबमिटेड द बैंक डिटेल्स इफ इट कैन नॉट बी चेंज्ड और मॉडिफाइड, दोबारा मॉडिफाई नहीं कर सकते। यू हैव टू मोर केयरफुल इन एंटरिंग द डिटेल्स एंड चेकिंग योर डिटेल्स इन द प्रीव्यू स्क्रीन बिफोर सबमिशन। तो सबमिट करने से पहले सारा कुछ आपको अच्छे से चेक कर लेना है। ऑल्सो द रिफंड विल बी क्रेडिटेड ओनली इफ द अकाउंट डिटेल्स आर वैलिड एंड करेक्ट। तो गलती से एक बार फिलअप करके सबमिट कर देते हो तो दोबारा इसमें कोई चांस नहीं मिलेगा, इसलिए एक ही मौका है आपके पास, तो बिल्कुल सही सही डिटेल डाल के वहां पे सबमिट आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, आई हैव ऑलरेडी इंटर्ड द बैंक अकाउंट डिटेल्स इन माई एप्लीकेशन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करते समय हम लोगों ने पहले ही अपना बैंक डिटेल्स सही सही डाल रखा है। इट इज मैंडेटरी टू फिल द डिटेल्स नाउ। क्या ये जरूरी है कि अभी हम लोग को भी यहाँ पे जो है फिल करना है डिटेल, सारा कुछ मॉडिफाई हमको भी करना होगा? ये सवाल बहुत सारे कैंडिडेट के आ रहे थे, तो देखिए इसका आंसर क्या दिया है, यस, यानी आप लोगों को भी करना है। सारे ही कैंडिडेट को, NTPC के जितने छात्र हैं उनको लॉगिन करके मॉडिफाई करने हैं। यस, यू हैव अटेंडेड द फर्स्ट स्टेज CVT ऑफ RRB CEN 1/2019 NTPC, इट इज मैंडेटरी टू सबमिट योर बैंक अकाउंट डिटेल्स नाउ। यानी जो कैंडिडेट CVT 1 दिए हैं वो सभी कैंडिडेट को ही अभी बैंक डिटेल सबमिट करने हैं, इवन दाउ यू फील्ड इन योर एप्लीकेशन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। अगर आप लोगों ने पहले ही एप्लीकेशन में डाल रखे हो सारा डिटेल सही सही, फिर भी आपको लॉगिन करके वहां पे कम से कम सारा डिटेल्स चेक कर लेना है कि मेरा सारा कुछ सही है या फिर नहीं। सब कुछ सही है तो प्रीव्यू करके आपको वहां पे सबमिट कर देना है। द रिफंड अमाउंट विल बी क्रेडिटेड ओनली टू द अकाउंट डिटेल्स यू फिल नाउ। यानी जो जो अकाउंट डिटेल्स अभी डालोगे उसी में पैसे वापस आएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, सभी कैंडिडेट को यहाँ पे बैंक मॉडिफाई करने हैं। पहले से डाले हो वो आप लोग भूल जाइए, अभी आपको नया यहाँ पे बैंक डिटेल डालना है, उसी में आपको पैसे वापस किए जाएंगे। फिल नाउ बेस्ड ऑन द करेक्टनेस ऑफ द डिटेल्स। तो करेक्ट रहेंगे डिटेल्स तो ये लोग पैसे वापस करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे जवाब दे दिया गया है इनके तरफ से कि जो कैंडिडेट पहले से भी डिटेल डाल रखे हैं उनको फिर से लॉगिन करके सारा कुछ बैंक डिटेल डालने होंगे। और आपको पहले भी मैंने बता रखा है कि किसी का भी अकाउंट आप लोग डाल सकते हो, अपने माँ पापा अंकल फ्रेंड्स ये सब का भी अकाउंट में पैसे आप लोग मंगवा सकते हो। एक कैंडिडेट का डिटेल्स में एक ही बैंक डालिएगा, क्योंकि एक बैंक में सिर्फ एक कैंडिडेट के पैसे आएंगे। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लास्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो है दोस्तों अदर्स। तो अगर ये सारे क्वेश्चन में से भी अलग क्वेश्चन आपके पास है, कोई दिक्कत और आ रही है, तो यहाँ पे अदर्स पे आपको क्लिक कर देना है। अदर्स पे क्लिक करते ही इस तरह से ओपन हो जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले आपसे मांगे जाएंगे कि किस RRB से आप लोग फॉर्म अप्लाई किए हो। तो यहाँ पे RRB आपको सिलेक्ट कर लेने हैं, देख लीजिए इस तरह से, जहाँ से आप लोग फॉर्म अप्लाई किए हो। इसके बाद देखिए स्टेज वाइज क्वेरी, तो क्या आपके क्वेरी हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। लॉगिन पेज का दिक्कत हो रहा है या फिर बैंक अकाउंट डिटेल्स पेज में दिक्कत हो रहे हैं, तो जो भी दिक्कत हो रहा है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन ID, रजिस्टर्ड ईमेल ID, जो आपका ईमेल आईडी है रजिस्टर्ड वो डालिएगा। रोल नंबर आप लोग डालिएगा जो एडमिट कार्ड में है। नेम अपना डालिएगा जो यहाँ पे फॉर्म भरते समय डाले थे। क्वेरी, यहाँ पे इंग्लिश में सारा क्वेरी लिख देना है, जो दिक्कत आपको आ रही है। जितने सारे क्वेरी देखे आप लोगों ने उससे अलग आपका क्वेरी है तो यहाँ पे लिख देने हैं और सबमिट कर देने हैं। सबमिट करने के बाद वो लोग चेक करेंगे और उसका रिप्लाई ये लोग देंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपको अपना बैंक मॉडिफाई करना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे होम का ऑप्शन है, तो होम पे आप लोग क्लिक करके फिर से होम स्क्रीन पे जा सकते हो। तो यहाँ पे आ गए। अब देखिए सबसे पहले आपसे मांगे जा रहे हैं यहाँ पे रोल नंबर। तो जो आपका एडमिट कार्ड है, एग्जाम देने गए थे तो एक पोर्शन आपको लौटा दिया गया था वहाँ पे एग्जाम सेंटर से, तो वहाँ पे देखिएगा रोल नंबर आपको मिलेंगे। रोल नंबर यहाँ पे आपको डालना है। ध्यान दीजिएगा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नहीं डालना है, रोल नंबर ही डालना है। इसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपसे मांगे गए हैं, तो डेट ऑफ बर्थ जो आपका है वो यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल दीजिएगा। इसके बाद OTP मांगे गए हैं, तो जिनको OTP मिले हैं ईमेल एड्रेस पे वो कैंडिडेट यहाँ पे अपना OTP डालेंगे। 6 डिजिट का OTP है वो यहाँ पे डाल सकते हो। तो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस चेक कीजिएगा, कोई ओटीपी आया होगा। अगर ओटीपी नहीं आए हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स नॉट रिसीव्ड ओटीपी, तो इस पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। देखिए इस तरह से क्लिक कर देना है, तो क्लिक करते ही फिर से आपका ओपन होगा और यहाँ पे देखिए अब आपसे क्या मांगे जा रहे हैं, आपसे मैट्रिक का रोल नंबर मांगा जा रहा है, यानी 10th क्लास का जो आपका रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे डालने हैं, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म में डाले थे वही वाला। फिर फादर्स नेम आपको यहाँ पे डालने हैं। तो जिनको ओटीपी नहीं मिले हैं वो इस तरह से चेकबॉक्स में टिक लगा के यहाँ पे ये सारे डिटेल डालेंगे, तब इनका बैंक मॉडिफिकेशन हो पाएगा और पैसे इनके वापस आ जाएंगे। इसके बाद देखिए ये जो यहाँ पे आपसे कैप्चा मांगे गए हैं, तो इस कैप्चा को आपको यहाँ पे डालने हैं। अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो रिफ्रेश पे क्लिक करके दूसरा मंगवा सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पे डाल के आपको लॉगिन कर देना है। तो चलिए एक कैंडिडेट का यहाँ पे जल्दी से मैं लॉगिन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कैंडिडेट के डिटेल्स फिलअप कर रखे हैं। देखिए रोल नंबर इनका मैंने डाल रखा है, डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिकुलेशन रोल नंबर, फादर्स नेम। इसके बाद ये जो कैप्चा है वो मैंने यहाँ पे फिलअप किया है। देखिए कैप्चा केस सेंसिटिव बोल रहा है, यानी फ्रेंड्स यहाँ पे जब स्मॉल लेटर हो तो स्मॉल लेटर टाइप कीजिएगा, कैपिटल लेटर हो तो कैपिटल लेटर आप लोग टाइप कीजिएगा। तो यहाँ पे केस सेंसिटिव डाला गया है। अब सब कुछ सही रहा तो यहाँ पे आपको जो लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है इस पे आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अगर कुछ इसमें गलती लग रहा है तो क्लियर फील्ड यहाँ पे लिखा है, क्लियर फील्ड पे क्लिक करके सारा कुछ फिर से खत्म कर सकते हो और इसमें फिर से डाल के आप लोग लॉगिन कर सकते हो, सही रहा तब। तो देखिए यहाँ पे सारा कुछ सही है, तो लॉगिन में क्लिक कर देता हूँ। लॉगिन पे क्लिक करते ही फ्रेंड्स इस तरह से ओपन होता है। देखिए बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन, बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी, और यहाँ पे आपका सारा डिटेल पहले दिखाते रहेगा, जैसे आपका रोल नंबर क्या है, नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड होगा, सब कुछ दिखाएगा। यहाँ पे देखिए प्लीज इंटर ऑल डिटेल्स इन द स्क्रीन केयरफुली, दे कांट बी चेंज सब्सिक्वेंटली, यानी बिल्कुल सही सही यहाँ पे डिटेल्स डालिएगा, क्योंकि बाद में आप लोग इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहले आपसे बैंक नेम मांगे गए हैं, तो जिस बैंक में आपका अकाउंट खुला है वो आप लोग डाल सकते हो, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इस तरह से आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए लिखा है, एज पर गवर्नमेंट रूल्स इट इज नेसेसरी दैट द अकाउंट इज इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट आइदर सिंगली और ज्वाइंटली, यानी गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो अकाउंट होने चाहिए वो कैंडिडेट के नेम के अंदर ही अकाउंट होने चाहिए, चाहे वो सिंगल हो या फिर ज्वाइंटली हो। तो अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो ऐसे केस में किसी एक का भी नाम आप लोग यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम में डाल सकते हो। तो यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया फ्रेंड्स की कोशिश यही कीजिएगा कि आपका अपना कोई अकाउंट है तो उसी का डिटेल्स आप लोग डालिए। वैसे आपके पास बहुत समय है, 31 अगस्त लास्ट डेट है आपको यहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स फिलअप करने के लिए। तो आजकल तो बैंक अकाउंट एक दिन में ही दोस्तों ये लोग खोल देते हैं, वन डे में ही ये लोग खोल देते हैं, तो नया अकाउंट भी खुलवा सकते हो अपने नाम का और यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करके उस बैंक अकाउंट में पैसे मंगवा सकते हो। तो सबसे पहले अकाउंट होल्डर नेम आपसे मांगे गए हैं, तो यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम अपना नाम डालिएगा या फिर जिस अकाउंट में पैसे मंगवाने हैं उसका नाम यहाँ पे डालना है। आईएफएससी कोड, तो जो बैंक आपका है उसका आईएफएससी कोड यहाँ पे डाल देना है, बिल्कुल सही होने चाहिए। अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट में पैसे मंगवाने हैं उसका अकाउंट नंबर डालना है। कंफर्म अकाउंट नंबर, वो अकाउंट नंबर आपको कंफर्म करने हैं। इसके बाद ब्रांच नेम, तो ब्रांच नेम आपको डालना है, जैसे जिस सिटी से आप लोग का जिस सिटी में बैंक है तो उसका ब्रांच नेम क्या है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। तो देखिए मैंने एक कैंडिडेट का यहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स फिलअप कर रखा है, बैंक नेम, अकाउंट होल्डर नेम, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर और ब्रांच नेम। तो इस तरह से सारा कुछ डिटेल्स अगर सही रहे तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देने हैं, और कुछ गलत नजर आ रहा है तो क्लियर पे क्लिक करके फिर से डिटेल्स डाल के आप लोग सब सही रहा तो नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। देख रहे हो फ्रेंड्स की जो कैंडिडेट का बिल्कुल सही बैंक डिटेल पहले भी डाला हुआ था उन सभी कैंडिडेट को भी यहाँ पे बैंक डिटेल डालने होंगे। भले ही आप लोग के पास प्रीवियस वाला जो बैंक है वही डाल सकते हो, लेकिन आपको लॉगिन करके डालना है, एक एक कैंडिडेट को डालना है अगर आपको फ्री रिफंड चाहिए तो। अब सारा कुछ डालने के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाएगा, इसमें आपका ये डिटेल तो बेसिक दिखाते ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से कंफर्मेशन के लिए दिखाया है, क्या क्या आप डिटेल डाले हो सारा कुछ दिखाएगा, बैंक नेम, अकाउंट होल्डर नेम, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, इसके बाद ब्रांच नेम। अब इसके बाद नीचे बोला है आई हेयर बाई डिक्लेयर, यानी मैं डिक्लेयर करता हूँ कि जो मेरे द्वारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो अब आपको क्या करना है, अब क्या करना है दोस्तों, ये जो चेक बॉक्स आपको नजर आ रहा है इस पे आपको टिक कर देना है, टिक मार्क करके, और यहाँ पे आपको कंफर्म एंड सबमिट कर देना है। एक चीज और देखिए यहाँ पे लिखा है रिफंडेबल पोर्शन ऑफ एग्जामिनेशन फीसेबल, यानी कुछ बैंक चार्जेज है वो लोग काट लेंगे कुछ रुपए, यानी 10 रुपए या फिर 12 रुपए ये लोग कट करके, और जो भी पैसे आपको बनते हैं वो यहाँ पे दे दिए जाएंगे बैंक अकाउंट में। अब आपको यहाँ पे कुछ गड़बड़ी इसमें नजर आ रहा है तो एडिट पे क्लिक करके फिर से सारा कुछ डिटेल्स डाल के आप लोग इस ऑप्शन पे आ सकते हो। अगर सब कुछ सही नजर आ रहे हैं तो यहाँ पे टिक पे क्लिक करके आपको कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक कर देने हैं। देखिए यहाँ पे मैंने जो चेक मार्क है इसमें मैंने टिक किया और इसके बाद कंफर्म एंड सबमिट कर देता हूँ। कंफर्म एंड सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा रहा है बैंक डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, यानी जो बैंक डिटेल है आपका सक्सेसफुली सेव हो चुका है, सारा डिटेल्स यहाँ पे बताते रहेगा। अब लास्ट में आपको क्या करना है, ये जो क्लोज का ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है।
तो क्लोज पे क्लिक करते ही फिर से आप लोग इसी ऑप्शन पे आ जाइएगा। तो फ्रेंड्स सारा कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया है कि किस तरह से आप लोग अपना अपना बैंक मॉडिफाई कर सकते हो। बिल्कुल भी जरूरी है कि आप लोग यहाँ पे अपना रोल नंबर ही डालिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर से काम नहीं चलेंगे। ओटीपी है तो ओटीपी डालिए, आपके जो ईमेल एड्रेस पे या फिर मोबाइल नंबर पे आए हैं। नहीं ओटीपी है तो चेक मार करके आप लोग अपना 10th क्लास का रोल नंबर और फादर्स नेम डाल के भी आगे बढ़ सकते हो और बैंक मॉडिफाई करवा सकते हो। 31 अगस्त लास्ट डेट है, बैंक मॉडिफिकेशन लिंक ओपन रहेगा और सारा कुछ डिटेल्स कभी भी 31 अगस्त के पहले आप लोग डाल सकते हो। तो बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं है, आपके पास काफी समय है, आज से लॉगिन होना शुरू हो चुका है। तो सारे जोन के छात्र अपना अपना डिटेल्स फिलअप कर दीजिए और कोशिश यही कीजिएगा कि जो बैंक डिटेल्स आप लोग डालते हो अपने अकाउंट नंबर का ही बैंक डिटेल्स डालिएगा, अपने नाम का डालिएगा ताकि आसानी से आपको पैसे मिल सके। काफी समय आपके पास है, आप लोग नया अकाउंट भी खुलवा सकते हो, एक दिन में ही अकाउंट खुल जाते हैं और उसमें आप लोग पैसे मंगवा सकते हो सारा डिटेल्स डाल के। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी कैंडिडेट के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और कोई क्वेरी आ रही हो, कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।